हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो फाइनली मैंने आपको बोला था कि नीट 2023 के फॉर्म जो है वो आ चुके हैं एंड अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमको भरने हैं। तो वो कैसे भरे जाए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से क्वालिफिकेशन कोड आपको भरने हैं, किस तरीके से आप जो कोड जो है वो भर सकते हैं, इन सब के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सब के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो आपको मालूम है कि कल से जो है लगभग फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द 6 मार्च एंड 6 अप्रैल तक आपको भरने हैं। मतलब आपके पास ठीक ठाक अच्छा खासा 1 महीना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी जल्दी नहीं करनी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा, वो सब जमा करने के बाद, सब तैयारी करने के बाद ही आपको फॉर्म भरने के लिए बैठना है। और एक बार भर लोगे, ठीक है, फिर फीस पूरा फॉर्म भर के सब कुछ क्लियर करके ही भरना है। तो ये वीडियो देख लोगे मतलब आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, और अगर कुछ रह भी गए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डॉक्टर शुभम मुळे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, या सर्च करो डॉक्टर शुभम मुळे टेलीग्राम पे, आ जाएगा। तो वो ज्वाइन करेगा, वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको जनरल के लिए फीस मालूम है 1700 रुपए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो 1600 रुपए। SC ST पीडब्ल्यूडी है या थर्ड जेंडर है तो आपके लिए 1000 रुपीज फी है। एंड अगर आप एनआरआई कोटा से है तो आपके लिए 9500 जो फी है। ये तो आपको सबको मालूम है। 7 मई को एग्जाम है। वही पुराना पैटर्न है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सीधा हम फॉर्म की तरफ जो है वो चलते हैं। ठीक है, सो अगर मैं अभी फॉर्म की बात करूं तो आपको क्या सबसे पहले हम बात करेंगे अभी क्वालिफिकेशन कोड्स के बारे में। ठीक है, सो कौन कौन से क्वालिफिकेशन कोड जो है वो आपको लगते हैं और आप किस तरीके से भर सकते हो। तो मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको जो है वो कुछ भी डाउट ना हो। तो उसके लिए हम सीधा जो है वो क्वालिफिकेशन कोड के ऊपर जो है बात करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन कोड के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, जो ब्रोशर है उसमें। लेकिन फिर भी ये वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कोड 1 किसको डालना है, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड जो है। सो कोड 1 किसको डालना है, जो बच्चे अभी नीट 2023 के समय 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो अभी जिनकी एग्जाम चालू है, जो बोर्ड दिया है इन्होंने इस साल, वो बच्चों ने कोड 1 डालना है। ठीक है, कोई भी बोर्ड से हो, आप ICSE से हो या फिर आप CBSE से हो, आपके बिहार कर्नाटका कोई भी स्टेट से हो, तो आपको ये डालना है। ठीक है, अगर आप 12 बोर्ड से जो है वो बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो कर्नाटका का थोड़ा अलग विषय है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप बाकी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कोड वर्ड डालना है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो एंड आपका रिजल्ट नहीं लगा है एंड आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप कोड 1 जो है वो डाल दोगे। मतलब सिंपल सिंपल सी बात करें तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आप कोड 1 डालोगे। कोड 2 किसने डालना है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो बच्चे ड्रॉपर है, 1 साल ड्रॉप हो, 2 साल ड्रॉप हो, 3 साल ड्रॉप हो, कुछ भी ड्रॉप हो, और वो प्योर ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पैरेलली कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो वो कोड 2 डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर लिया है एक्सेप्ट BSc। ठीक है, अगर लिया है एक्सेप्ट BSc, अगर आप BA कर रहे हो पैरेलली या फिर और कोई कोर्स कर रहे हो तो आप कोड 2 डाल सकते हो। मतलब अगर आप ड्रॉपर है तो आप आंख बंद करके कोड 2 जो है वो डाल सकते हो। बस आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आपने बायोलॉजी नहीं लिया है 12th स्टैंडर्ड में तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन ये अभी भी इसके कुछ इश्यूज कोर्ट में चल रहे हैं, इसके ऊपर अभी भी अंतिम फैसला नहीं आया है, तो आप फॉर्म भर दे दो। ठीक है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। देन कोड 3 किसने डालना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, कर्नाटका का थोड़ा सा विषय अलग है। कर्नाटका से आप बिलोंग करते हो और आपने प्री डिग्री एग्जामिनेशन दिया है तो आप कोड 3 डालोगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो जो है वो कोड 3 डालेंगे, बाकी किसी भी स्टेट में बच्चे जो है कोड 3 नहीं डालेंगे। देन कोड 4 कौन डालेगा, कोड 4 वो बच्चे डालेंगे जो अभी प्रिपरेशन के साथ, मतलब नीट एग्जाम के साथ अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल कोर्सेज का, मतलब या मेडिकल कोर्सेज में उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया वाला है, जैसे कि BDS हो, BMS हो, BHMS हो, नर्सरी हो, फार्मेसी हो। ऐसे कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है और फिर भी आप नीट दे रहे हो तो आप कोड 4 डालोगे। मतलब आप मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हो एंड साथ में फिर से नीट दे रहे हो तो आप कोड नंबर 4 डालोगे। ठीक है, 5 मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था, अगर आप BSc हो, ठीक है, और BSc के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, और अगर आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से कोई भी है एंड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हो तो आप कोड 5 डालोगे। कोड 6 अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया है, पूरा BSc पास हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी, कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट लेके, तो आप कोड 6 डालोगे। ठीक है,
एंड अगर कोड 7 कौन, जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, जो बच्चे हैं एनआरआई कोटा से जो लेना चाहते हैं इंडिया में एडमिशन, तो वो कोड नंबर 7 डालेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है कोड्स के बारे में। जब आपको आगे अभी मैं फॉर्म जब फिलिंग करूंगा तो आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो आपको कोड ये डालने हैं, सिंपल सिंपल फंडा है। फ्रेशर हो तो कोड 1, ड्रॉपर हो तो कोड 2, लेकिन कितनी भी बार ड्रॉप हो बस आपने बीएससी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो आप कोड 2 डालो बिंदास्त। कोड 3 अगर आप यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हो। कोड 4 अगर आपने मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेके फिर से नीट दे रहे हो। कोड 5 अगर आप बीएससी फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो। कोड 6 अगर आपने बीएससी पास कर लिया है। एंड कोड 7 अगर आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हो। तो सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे, अब सीधा फॉर्म फिलिंग की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको डाउट आ जाएगा। सीधा हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए। सीधा आपको जो है वो जो वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है nta.nsc.in, इस वेबसाइट पे जाना है एंड आपको जो है वो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उसके पहले भी मैं चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स या फिर आपको फोटोज रेडी रखने हैं। तो फोटोज कैसे होने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो फोटोज है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में होने चाहिए। पासपोर्ट फोटो आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड, 80% पार्शियलिटी, मतलब आपके दोनों ईयर जो है वो दिखने चाहिए, ठीक है। चश्मा विश्मा नहीं पहनना है, दोनों ईयर देखनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। एंड साथ में कैंडिडेट का नेम नीचे लिखना है, डेट ऑफ, और जिस दिन पे आप फोटो का खींच रहे हो उसकी डेट लिखनी है, ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप फॉलो करनी है एंड ऐसा आपका फोटोग्राफ चाहिए और वो लगभग 10 KB टू 200 KB के साइज में चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। तो ये आप उस बंदे को बोलोगे तो आपको स्कैन कॉपी दे देगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। या बाद में आप हार्ड कॉपी ले लो, मैं चाहता हूँ कि आप 7 से 8 इसी फोटो की हार्ड कॉपी ले लो एंड रखो अपने पास, एंड फिर स्कैन करते समय साइज ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से। एंड आपको पोस्ट कार्ड साइज भी सेम लेना है, उस जिस बंदे से आपको फोटो खींच रहे हो उसी को बोलना है आपको कि भैया क्या है, यही जो फोटो है इसको भी 4x6 के पोस्ट कार्ड साइज में दे देना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बता देना कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, वो इसको पता चल जाता है, ठीक है। तो 4x6 का पोस्ट कार्ड साइज फोटो वो भी इसी साइज में जो है 10 KB टू 200 KB में आपको अपलोड करना है। तो वही फोटो बड़ा कर लो, ठीक है, वो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपको जो है वो फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे, तो आपको दोनों हाथों के चाहिए। ऐसा आपको हाथ रखना है, काफी देखो ऐसा हिलाना नहीं है, एकदम स्टेबली ऐसा जो है व्हाइट पेपर ही आपको हाथ रखना है, ठीक है। एंड ये भी आपको 10 KB टू 200 KB के साइज में चाहिए। एंड सिग्नेचर देखो पूरा व्हाइट पेपर प्लेन, एंड प्लीज सिंपल सिग्नेचर करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करो। वहां पे सिग्नेचर तुम्हारी मैच होनी चाहिए। कुछ बच्चे ज्यादा स्टाइल के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करते हैं एंड फिर ये ऐसे गफले हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे मैच नहीं होता, याद नहीं आता उनको उन्होंने क्या स्टाइल मारा था यहाँ पे, वहां पे क्या स्टाइल मार रहे हैं। तो ये चीजें नहीं करना है। तो ये सिंपल सी बातें जो है वो समझ लो, ठीक है। इसकी साइज 4 KB टू 30 KB जो है वो होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आपके पास रेडी रखनी चाहिए आपने, ठीक है। सो इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको nta.nsc.in साइट वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। आपको ईमेल आईडी और नंबर डाल के आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है, साइन इन करना है, ठीक है। फिर आप साइन इन कर लोगे तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएगी। ये जो मैं ब्रोशर आपको दिखाऊं ये फिर से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो आराम से। यहाँ पे फीस वगैरह दी गई है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई गई है, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, फिल अप द, ठीक है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इस सेकंड स्टेप पे आपको जाना है, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। एंड फिर ये फॉर्म भरने के बाद आपको लास्ट स्टेप में जाना है, दैट इज फीस पेमेंट, ओके। देन यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा मतलब ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, मतलब ठीक है, तुम फॉर्म भर रहे हो तो तुमने पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वही यहाँ पे बताया गया कि आपको पासवर्ड कैसे चूज करना है। उसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर। अभी तुम फॉरवर्ड बच्चे हो, तुमको मालूम है इंस्टा के पासवर्ड या फिर कोई भी वेबसाइट के पासवर्ड तुम कैसे सेट करते हो। एक कैपिटल, एक नंबर होना चाहिए, एक उसमें एक क्या कहते हैं, चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। एंड एक स्मॉल केस, एक अपर केस, तो ऐसा पासवर्ड सेट करना है। वही यहाँ पे जो है दिया गया है, किसी के साथ शेयर नहीं किया है, 8 से 13 नंबर का होना चाहिए। वही यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, आपको जो है वो क्लिक हियर टू प्रोसीड
करना है फिर से, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले ये विंडो आ जाती है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका नाम, पापा का नाम, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये चीजें चेंज नहीं होती, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से डालनी है, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन हो तो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान संख्या, ठीक है, तो ये डाल देना है आपको। मतलब पहचान संख्या मतलब आइडेंटिटी टाइप, मतलब क्या डालोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डालोगे, एंड उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देन पता, ठीक है, कहाँ पे रहते हो अभी, तो उसका पता आपको डालना है। अगर आप उसी पत्ते पे रहते हो एंड तुम्हारा परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो यहाँ पे सेम एज द परमानेंट एड्रेस कर देना है। देन आपका मोबाइल नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके पास है या फिर वो पापा के पास है, एंड वो खराब नहीं होने चाहिए, मतलब वो आउट ऑफ सर्विस नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर वो चलते रहना चाहिए हमेशा, उसके ऊपर ही आप जो है वो एक्सेस कर पाओ उसको, उसके ऊपर जो कोड आएगा उसके ऊपर आपका रिजल्ट भी आ सकता है, कभी कभी लास्ट टाइम तो रिजल्ट भी आया था उसके टाइम, ठीक है। सो रिजल्ट भी आता है, तो ये सारी चीजें एक्सेस कर पाओ, ऐसा नंबर डालना। ईमेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ के रिजल्ट, कुछ कुछ बच्चों के रिजल्ट ईमेल पे आए थे, तो ईमेल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नया कर रहे हो प्रिपेयर तो अच्छे से करो, सिंपल रखो एंड उसको एक्सेसिबल रखो, ठीक है। और ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देन वही मैंने बोला आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और पासवर्ड वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो नीचे लिखा है वही यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है एंड फिर सबमिट कर देने का है, ठीक है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे आपकी कोर्स डिटेल्स जो है वो अभी क्या आएगा, सेकंड स्टेप, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी आपको क्या डालना है, आपके जो है वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि आपको क्या डालना है, सारी ये पर्सनल डिटेल, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब आपने अभी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, ईमेल वगैरह, ठीक है। फिर आपको पर्सनल डिटेल आएगा, आपका आधार डिटेल आएगा एंड एग्जाम सेंटर्स के लिए अप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। तो हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल चीज है, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल खत्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ये सारी डिटेल जो आपके पास, आपके जो 10th की मार्कशीट होते हैं उसके ऊपर ये सारी डिटेल्स होती है। आपके पिताजी का नाम आपने क्या डाला है, जो 10th मार्कशीट पे है इंफॉर्मेशन वही यहाँ पे डालना, ठीक है, ठीक है। तो अपने साथ 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेके जाओ, या फिर 12th का होगा, आया होगा, ड्रॉपर हो तो 12th का लेके जाओ, अगर आप ड्रॉपर नहीं फ्रेशर हो तो 10th का मार्कशीट लेके जाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पे है वही डालना, डायबिटिक हो या नहीं, ठीक है, रेसिडेंस क्या है वही है, ये सारी एनुअल इनकम क्या है, जो जो सही है वो सारी डाल देना, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप तय होती है, ठीक है। तो एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस का भी क्राइटेरिया आता है, तो वो भी देख लो तुम ईडब्ल्यू ओपन हो और ईडब्ल्यूएस में आते हो या नहीं होते हो, क्योंकि उसका अलग कोटा आ रहा है अभी। तो ये सारी चीजें, ओबीसी हो तो नॉन क्रिमिलियर हो या क्रिमिलियर हो, वो भी चीजें कंफर्म कर लो घर वालों से पूछ के, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखो अपना, ठीक है। अगर आपने डाला नहीं तो आप जल्दी से आवेदन डाल दो, ओके, क्योंकि वही काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने पहले एग्जाम दी है, ठीक है, तो हाँ बोल दो, नहीं दिए तो नहीं बोल दो। फिर इसके बाद यहाँ पे डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस फॉर, मतलब अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी या दूसरे किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और आप आपका वो कम्युनिटी वाला ड्रेस जो है, वो कस्टमरी ड्रेस जो है पहनना चाहते हो, तो हाँ या ना वहाँ पे डाल दो भैया, ठीक है। फिर से सिक्योरिटी पिन डाल के इस इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर देनी, मतलब हर एक पेज पे सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। फिर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, आपने निकाला ही होगा, तो वही आधार कार्ड डाल दो, चाहे आधार आपका अपडेटेड हो, उस पर फेस अपडेट किया हो आपने, ना किया हो, फिर भी वही नंबर डाल दो, क्योंकि चलो ये फॉर्म भरने के बाद भी तुम अपडेट करा सकते हो, क्योंकि आपका नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है, आपका नंबर चेंज नहीं होता है, आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस आपका फेस, आप ई सेवा केंद्र पे जाके आपका फेस अपडेट करा लेना, फिंगरप्रिंट अपडेट करा लेना, अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो 10 का मार्कशीट वहाँ पे लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ में भी अगर कुछ गफला है तो वो भी चेंज करा लेना, लेकिन अभी जो नंबर है आधार कार्ड का वो डाल दो सीधे सीधे, ठीक है। देन आधार, एंड फिर अगर बाद में अपडेट करा रहे हो तो यहाँ पे जो फिलअप किया है या अपलोड किया है वो भी साथ में रखना, ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा इशू आता नहीं, नंबर सही में तो हो जाता है सारे इशू सॉल्व। वही यहाँ पे दिया गया, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हो, आपके पिताजी का शहर, आपके यहाँ पे गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, अपने पिताजी माताजी का क्या है, ये उनसे पूछ लेना एक बार, ठीक है, कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, माताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, कितने तक उन्होंने पढ़ा है, उनका पगार कितना है, दोनों कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो देख लेना। एग्जाम सेंटर अपना पास वाला ही रखना, अगर मैं सपोज अभी मैं पुणे का हूँ तो मैं पुणे ही डालूंगा पहला अपना,
ठीक है। फिर पुणे के आसपास वाला डाल दूंगा जहाँ पे मैं इजीली जा सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो ऐसे ही डाल दो ताकि तुम अगले दिन जाके आराम कर सको आराम से, ठीक है, और सेंटर वहाँ से पास हो, ठीक है। सो फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी होगी, 10 की सारी डिटेल्स, इसलिए मैं बोला था 10 की मार्कशीट साथ में लेके जाओ, 10 की सारी 10 की डाल दो, ठीक है। मार्कशीट पे ऊपर सारा ये रोल नंबर वगैरह होता है, पिन कोड वगैरह होता है, तो वो आराम से आप डाल सकते हो। देन 11 का, ठीक है, बहुत से लोगों के पास 11 का मार्कशीट नहीं होता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये रोल नंबर नहीं है तो आपके पास, या स्कूल पिन कोड नहीं है, तो जो आप 12th में डालने वाले हो, 12th पे हॉल टिकट आया होगा आपका, अगर आप 12th फ्रेशर हो तो 12th का हॉल टिकट आया होगा, तो हॉल टिकट के ऊपर जो रोल नंबर है वही यहाँ पे डाल दो, इतना मैटर नहीं करता है। एंड स्कूल का पिन कोड भी उसके ऊपर आएगा तो वही डाल दो, 12th वाला ही यहाँ पे डाल दो, इतना मैटर नहीं करता। और जिनका है 11 का तो वो डाल दो, ठीक है, जिनका आया है वो डाल दो, नहीं मिल रहा है तो 12th का ही यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि एक ही कॉलेज होता है 11 12th में, ज्यादा तो बदल नहीं होते मुझे लगता है। 12th का अगर आया है तो डाल दो, अगर आप फ्रेशर हो तो ये आएगा ही नहीं कॉलम आपको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। सो यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन डाल के इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप करनी है आपको। देन एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, आपके जुड़वा भाई है या नहीं है तो डाल दो भैया, ठीक है, यही यहाँ पे डालना है आपको। देन क्या आप न्यूटी एग्जाम इसके पहले दिए थे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो बोलना नहीं दिए थे भैया, क्या है हमने नहीं दिए थे एग्जाम, तो सिंपल बोल देने का है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालने का यहाँ पे कि पापा मम्मी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या उनका फ़ोन नंबर डाल देने का है, तो ये डाल देने का। देन दिस इज द लास्ट पेज, ठीक है, ओटीपी दर्ज कराना है, अपना मोबाइल नंबर फिक्स कराना है, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, फिर उसके ऊपर ओटीपी आएगा वो कंफर्मेशन करना है, फिर यहाँ पे आपका ईमेल डालना है, जो आपने अभी अभी प्रीवियर किया था ऊपर डाला था वही यहाँ पे डालना है, और उसके ऊपर भी कोड आएगा वो भी यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो ओटीपी एक बार मोबाइल पे आएगा, एंड मोबाइल की ही ऐप में जीमेल होगा तो जीमेल पे जाके एक दूसरा ओटीपी आएगा, तो दो अलग अलग ओटीपी यहाँ पे आपको वेरीफाई करने, ताकि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो हो जाए, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं ये आपको रेडी रखने हैं, ठीक है, मैंने बोला था मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। सो पासपोर्ट का साइज मैंने बता दिया आपको, थंब इंप्रेशन बता दिया मैंने, हस्ताक्षर बता दिया आपको, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कुछ दिव्यांग व्यक्ति है, आपको कुछ स्पेशल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। देन 10th सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, ठीक है, 10th सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। एंड आपका अपलोड द प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका पर जहाँ पे आप रहते हो, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब आधार कार्ड पे जहाँ पे आप रहते हो वहीं का पता है तो वो डाल देने का। अगर वो आधार पे नहीं है तो वो मत डालो, पैन कार्ड पे है तो पैन कार्ड वाला डालो। तो जिस भी आइडेंटिटी कार्ड पे आपका जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस है वो वही डालना है, यहाँ पे अपलोड करना है बस, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है। तो जो भी बच्चे कह रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं निकला है, डाला है, आया नहीं है, तो थोड़ा सा चिल करो, अभी यहाँ पे तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे जो आ जाएगी। फिर एक बार ये सब कुछ अपलोड कर लिया आपने, आपको क्या करना है, रिव्यू करना है आपका फॉर्म, काफी शांत दिमाग रख के आपको रिव्यू करना है, एकदम से एकदम आराम आराम से जो है वो सारी चीज़ें फिर से देखने की, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या नहीं है, पूरा एक एक पॉइंट देखना है, 2 बार 3 बार कंफर्म कर लो देने से पहले। फिर झंझट काय को रखने का कि वो विंडो खुल गया है, ओपन विंडो खुल गया है, करेक्शन विंडो खुल गया है, वो ऊपर में चेंजेस करो, करेक्शन करा लो, यही 3-4 बार देख लो, ठीक है। तो ये सारा रिव्यू करने के बाद, ठीक है, सब रिव्यू कर दिया तो आपको क्या करना है, एक तो एडिट करना होगा, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर एडिट नहीं करना होगा, ईमेल आईडी वेरीफाइड है तो भैया ईमेल आईडी भी वेरीफाइड कर लो, एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है क्या कर लो, फाइनल कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको एक्सेप्ट करके सारी चीजें यहाँ पे, यस मैंने सारा चेकअप किया है, सब सही है, एंड ये सारे बॉक्सेस टिकअप किए करने हैं तुमको, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस टिकअप करने हैं, देन फाइनल जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है, फाइनल जो है वो दे देना है। फिर आप पेमेंट पे आ जाओगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सब कुछ ऑप्शन है आपका, आईसीआईसीआई का भी है, एचडीएफसी का भी पेमेंट गेटवे, कैनरा बैंक का भी पेमेंट गेटवे, तो आप कहीं से भी आराम से जो है आपकी फीस की पेमेंट फिर कर सकते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद लास्ट में आपको फीस भरनी है, ठीक है, तो यहीं से आप जो है फीस भर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रोसीड टू पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे डाल के आप आराम से पेमेंट जो है वो कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन नंबर वाला कंफर्मेशन पेज आएगा, इसको आपको अच्छे से डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकलवा के घर में सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके रखो अपने मोबाइल में, अपने पिताजी के माताजी के मोबाइल में डाउनलोड करके रखो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हो या इसी के ऊपर बाद में जो है वो
एक खुद के लिए कॉपी लेना है, उसके ऊपर जो पासवर्ड डाला है ना वो भी जो है वो इस पे ऊपर लिख लेना, ठीक है। उसकी जेरोक्स निकाल के एक मम्मी के पास रख दो, एक खुद के पास रखो, एक पिताजी के पास रखो। बाकी पासवर्ड भूल गया है, ये नहीं याद आ रहा है, वो नहीं याद आ रहा है, कहाँ रख दिया मालूम नहीं, तो ये लगता है बाद में, तो ये साथ में रखना हमेशा, ठीक है। हॉल टिकट के लिए भी लगेगा। होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में करो, आपको कैसा लगा सेशन, बहुत ही डिटेल में मैंने भरा है। एंड आपको क्या करना है, www.shubhammole.com पे आपको जाना है, वहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोडेड है। साथ ही में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड आप मुझसे वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, मेरे लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ्स नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको डॉक्टर शुभम मुळे सर्च करना है, ठीक है। डॉक्टर शुभम मुळे सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वो ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो सब कुछ वहाँ पे मिल जाए, नोट्स भी मिले बायोलॉजी के। एंड चैनल पे बहुत ही ऑसम कंटेंट है, पॉडकास्ट है, स्टडी विथ मीम्स है, तो बहुत सारी चीज़ें है, क्वालिटी कंटेंट है अपने पास, तो भैया कर लेने का, सब्सक्राइब कर लेने का बिंदास, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, जितने भी कमेंट आएंगे मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।